हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एट ARV क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू फिल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मीन्स द जो वर्ब की फॉर्म्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इसको जो क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसके अंदर किस तरीके से हम लोग फिलअप करने वाले हैं, वही बातें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि इसका सेंटेंस क्या होगा। ये तो अपनी रूरल लैंग्वेज के अंदर कोई जैसे इंटरव्यू लेता है किसी का, तो उस टाइम पे भले ही पूछ ले या किसी स्कूल में टीचर लिखवा के देख ले। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में HSC, CTET, HTET जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के अंदर केवल और केवल यही बात लिखवा के देखते हैं। केवल और केवल इस तरीके से आता है कि उसके अंदर हम वर्ब की फॉर्म को किस तरीके से हम फिलअप करेंगे। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि V1 का हम यूज कहाँ पे करेंगे, V2 का यूज हम कहाँ पे करेंगे, हैज हैव का यूज हम कहाँ पे करेंगे, V3 का यूज हम कहाँ पे करेंगे और V4 का यूज हम कहाँ करेंगे और V5 का यूज हम कहाँ पे करने वाले हैं। शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से ही। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर हम यूज करते हैं V1 का और V1 प्लस S या ES। इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 और V1 प्लस S या ES। इसके बारे में पता होता है कि V1 का यूज हम किसके साथ करते हैं, जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, प्लूरल होता है। उस केस में हम V1 का यूज करते हैं। S या ES का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। सिंगुलर केस के अंदर हम S या ES लगा के वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगा के सिंगुलर बना के और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम S या ES का यूज करते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो V1 है और V1 के साथ S या ES का यूज हम कहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है सार्वभौमिक सत्य। मीन्स द यूनिवर्सल ट्रूथ। जो सार्वभौमिक सत्य होता है, सार्वभौमिक सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मीन्स द V1 का यूज हम प्रेजेंट इसमें करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए। जैसे कि द सन ब्लैंक्स राइज, यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंसेस मिलते हैं। द सन ब्लैंक्स राइज इन द ईस्ट। तो इस तरीके के द सन ब्लैंक्स राइज इन द ईस्ट। तो राइज क्या है, वर्ब है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके का वाक्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक सार्वभौमिक सत्य है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सभी लोग ये मानते हैं कि जो सूरज है वो सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो इसलिए इसके अंदर हम V1 का यूज करते हैं और V1 के साथ हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो इसको वर्ब को भी हम सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ S लगाते हैं। तो राइज का क्या बन जाता है, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये होता है हमारा फर्स्ट। सेकंड और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्नेक्स ब्लैंक्स नॉट डिग। इस तरीके से लिखा होता है सेंटेंस, नॉट डिग देयर होल्स। ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। स्नेक्स नॉट डिग देयर होल्स। तो इसका क्या हो जाएगा, स्नेक्स है, प्लूरल है, तो वर्ब जो यूज होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी। मीन्स द डिग का डी रहने वाला है, इसके साथ S या ES नहीं लगेगा। वर्ड जो सेंटेंस है वो हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो आगे प्लूरल सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं हम डू का, नॉट डिग। तो स्नेक्स डू नॉट डिग देयर होल्स, ये हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुक्कू मीन्स कोयल
नॉट मेक देयर नेस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, जो कोयल है कुक्कूज वो भी क्या करती हैं, डू नॉट मेक देयर नेस्ट। वो अपना खुद का जो घोंसला होता है वो बिल्डअप नहीं करती हैं। तो ये था यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द सार्वभौमिक सत्य को जब दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 and 2 ब्लैंक्स, यहां पे क्या लिया जाएगा, मेक 4। 2 और 2 4 होते हैं। ये बात भी क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, 2 और 2 4 होते हैं। तो 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये था हमारा फर्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स द सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सेकंड रूल जो होता है हमारे पास वो होता है, जिन वाक्यों के स्टार्टिंग में हेयर और देयर, द सेंटेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर इज ए एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इन देयर लास्ट, उसके अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिलअप करते हैं। तो जैसे जो सेकंड रूल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, जिन वाक्यों में हेयर या देयर दे रखा हो और कंडीशन लगती है इसके अंदर, और सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दे रखा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम फिलअप करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। यूज करते हैं। जब जिन वाक्यों के अंत में हेयर या देयर दे रखा हो और उनके साथ में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लास्ट में लग रहा हो तो उस केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हेयर, यहाँ पे ब्लैंक्स होता है, यहाँ पे आएगा कम, वर्ब की फॉर्म दे रखी होती है द बस, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मिलता है। तो कम है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम का बस सिंगुलर है तो कम्स, हेयर कम्स द बस, ओनली V1 का यूज हम करते हैं। सेकंड और लेते हैं, जैसे देयर तो देयर ब्लैंक्स प्ले द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा जो वो है प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल यूज होगी, मीन्स द प्ले का प्ले ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, प्ले फिलअप होगा। तो ये था हमारा सेकंड रूल, जिन वाक्यों के अंत में हेयर या देयर दे रखा है, जिन वाक्यों के अंत में हेयर या देयर दे रखा हो और लास्ट में क्या आए, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन जिन वर्ड्स के अंदर आए, जिन सेंटेंसेस के अंदर आए, उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिलअप करते हैं। तो ये इसके दो एग्जांपल थे, जैसे हेयर कम्स द बस और देयर प्ले द स्टूडेंट्स। थर्ड जो रूल है इसका वो होता है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। थर्ड रूल होता है हमारा आदतन कार्य। आदतन कार्य मीन्स द डेली वर्क, जो कार्य हम रोज करते हैं उसके साथ भी को प्रकट करने के लिए
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हम करते हैं। जिस वाक्य के अंत में लास्ट में डेली मिल जाता है तो उस केस के अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को ही फिलअप करते हैं। जैसे ही ब्लैंक्स गो, वर्ब दे रखी होगी इस तरीके से, टू स्कूल, और लास्ट में दे दे डेली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गो टू स्कूल डेली। तो ये इस तरीके से दे रखी होती है। यहाँ पे क्या है, V1 दे रखी है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। हमें पता है कि V1 या V1 के साथ S या ES का यूज हम करने वाले हैं। लेकिन V1 के साथ S या ES का यूज करें या V1 का यूज करें तो उसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। और वर्ब ये प्लूरल होती है, वैसे इसको सिंगुलर बनाएंगे तो गो के साथ ES लग जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, ये रहेगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हर मदर ब्लैंक्स, यहाँ पे वर्ब आए गो टू टेम्पल डेली। तो सब्जेक्ट हमारा वही क्या है, सिंगुलर है। तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। हर मदर गोज टू टेम्पल डेली। ये था हमारा थर्ड रूल। मीन्स जो डेली वर्क होता है, आदतन कार्य जो होता है, उसके वो प्रकट करने के लिए, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स थे जैसे ही गोज टू स्कूल डेली और हर मदर गोज टू टेम्पल डेली। ये इसके दो एग्जांपल्स थे। और लेते हैं अब रूल नंबर 4। जिन वाक्यों के अंत में डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, रिसेंटली, नेवर, रिसेंटली और once in a day, a week, a month and year। तो once in a day, a week, a month, a year, तो इस तरीके से आए तो उस केस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का हम यूज करते हैं। और एग्जांपल, और जो वर्ड हैं जैसे यूजुअली है, यूजुअली, लेटली, रिसेंटली, जनरली, ओकेजनली, तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज हम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। जिन वाक्यों के साथ में डेली, ऑलवेज, ऑफन, रेयरली, नीवर, ईवर और होता है इसके अंदर, ईवर, वंस इन ए डे, वंस इन ए वीक, वंस इन ए मंथ, वंस इन ए ईयर, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रिसेंटली, इस तरीके के अगर वर्ड्स आते हैं तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिलअप करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे द एलिफेंट यूजुअली, यहाँ पे ब्लैंक्स होता है इस तरीके से और वर्ब की फॉर्म होती है ड्रिंक। द एलिफेंट यूजुअली वाटर ट्वाइस ए डे।
द एलिफेंट यूजुअली ब्लैंक्स ड्रिंक वाटर ट्वाइस ए डे। तो इसके अंदर क्या वर्ब की फॉर्म फिलअप की, ड्रिंक्स। द एलिफेंट यूजुअली ड्रिंक्स वाटर ट्वाइस ए डे। और इसके अंदर लिख लें, जैसे और होता है इसके अंदर ट्वाइस, थ्राइस, मैनी टाइम्स, और इन सभी के साथ में क्या जुड़ा हो, ए डे, ए वीक, ए मंथ। उन सभी के अंदर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही फिलअप करते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में डेली हो, ऑलवेज हो, ऑफन हो, रेयरली हो, न्यूअर हो, रिसेंटली हो, ईवर हो, वंस इन ए डे, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन ए ईयर, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, और ट्वाइस, थ्राइस, मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, तो इस तरीके के अगर वर्ड्स आए तो उस केस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिलअप करते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम कहां कहां फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ये राइट होती है CONTINUOUS होता है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके जो रूल्स हैं वो होते हैं, तो इससे पहले बता देता हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम V1 प्लस ING, जिसे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, V1 प्लस ING का यूज हम करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम इज, एम और आर का यूज करते हैं। इज का यूज हम करते हैं सिंगुलर केस के अंदर, एम केवल और केवल आई के साथ यूज होता है एज ए प्लूरल, और आर का यूज प्लूरल केस के अंदर जैसे वी है, यू है, दे है, इनके साथ हम आर का यूज हम करते हैं। तो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब के बारे में। अब इसके रूल्स के बारे में और जान लेते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स होंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं, जिन वाक्यों के अंत में, तो पहला रूल होगा हमारा, जिन वाक्यों में नाउ, एट प्रेजेंट, स्टिल, एट प्रेजेंट, स्टिल, जिन वाक्यों के अंत में नाउ हो, एट प्रेजेंट दे रखा हो, स्टिल दे रखा हो, एट प्रेजेंट दे रखा हो, दीज डेज दे रखा हो, नाउ ए डेज दे रखा हो, तो उन वाक्यों के अंत में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिलअप करते हैं। तो इन सभी के साथ नाउ है, स्टिल है, एट प्रेजेंट है, दीज डेज है, नाउ ए डेज, इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में नाउ, एट प्रेजेंट, स्टिल, दीज डेज, नाउ ए डेज, और इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स द V1 प्लस ING का यूज हम इन सभी के साथ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, he blanks go to Mumbai now a days। तो इसके अंदर लास्ट में दे रखा है नाउ ए डेज, तो इसमें हम क्या फिलअप करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिलअप करते हैं। तो गो का क्या हो जाता है, गोइंग मीन्स द V1 प्लस ING, और गो के साथ जो वर्ब की फॉर्म यूज होगी, जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे लेता है, सिंगुलर है। तो ही इज गोइंग टू मुंबई नाउ ए डेज। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और सेकंड रूल होता है हमारे पास,
जब दो सेंटेंसेस दे रखे हों, जब जिन वाक्यों में दो सेंटेंसेस दे रखे हों और कैन नॉट दे रखा हो, तो दूसरे वाक्य में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिलअप करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस को फिलअप हम करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास ही कैन नॉट कम फॉर प्ले, ही इज लर्निंग ए लेसन। वह खेलने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं आ सकता है। रीजन क्या है? ही इज लर्निंग ए लेसन, वो एक पाठ याद कर रहा है। तो इस तरीके से जिस सेंटेंस के अंदर कैन नॉट दे रखा हो, तो दूसरे सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिलअप करते हैं। तो पहले सेंटेंस में कैन नॉट होगा, तो दूसरे में इज लर्निंग हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ये था हमारा सेकंड रूल, जिसके अंदर जिन वाक्यों के अंत में कैन नॉट दे रखा हो और सेकंड वाक्य के अंदर अगर ब्लैंक्स दे रखा हो, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिलअप करते हैं। ये था हमारा सेकंड रूल। इसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल के अंदर जिन वाक्यों के अंत में हरी अप, मेक हास्ट, लेट मेक फास्ट, जिन वाक्यों में हरी अप, मेक फास्ट, मेक हास्ट, जिन वाक्यों में हरी अप, मेक फास्ट, मेक फास्ट, रन फास्ट, रन फास्ट, इस तरीके के अगर सेंटेंसेस दे रखे हों, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिलअप करते हैं। जिन वाक्यों के अंदर हरी अप, मेक फास्ट, मेक फास्ट, रन फास्ट, और क्या हो सकता है, और होता है हमारे पास जैसे लुक एट और वेट इन, लुक एट और वेट इन। तो इस तरीके के अगर सेंटेंसेस अगर वर्ड्स दे रखे हो, तो उसके अंदर हम में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब आएगा? जब हमारे पास हो हरी हो, रन फास्ट हो, मेक फास्ट हो, लुक एट हो, वेट इन हो। तो इन सभी के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हरी अप द ट्रेन ब्लैंक्स, और यहाँ पे हो विसल, WHISTLE, विसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज विस्लिंग, WISTLING, विस्लिंग। ये था एक एग्जांपल। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रन फास्ट, रन फास्ट द बस, यहाँ पे ब्लैंक्स हो और इस तरीके से दे रखा हो लीव, तो उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इज लीविंग। ये हो गया हमारा थर्ड रूल। जिन वाक्यों के अंत में हरी अप, मेक फास्ट, मेक हास्ट, रन फास्ट, इस तरीके के अगर सेंटेंसेस दे रखे हो, तो उसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को फिलअप करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, जिसके अंदर जिन वाक्यों के अंत में बट, नाउ ए डेज, दीज डेज, तो नेक्स्ट रूल होगा हमारा, जिन वाक्यों में बट, नाउ ए डेज, बट नाउ ए डेज, बट नाउ ए डेज, बट टुडे
और बट दिस टाइम, बट these days, but this time, but these days, but at present, आए उसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फिलअप करते हैं। उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हम करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में हमारा जो आए उसके अंदर बट नाउ आए, बट नाउ डेज आए, बट टुडे, बट दिस टाइम, बट दीज डेज, बट एट प्रेजेंट, तो उसके इसके अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को फिलअप करते हैं। जैसे ही यूजुअली, यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखा हो और ये हो वियर ए टी शर्ट, he usually wears a t-shirt but today he ब्लैंक्स दे रखा हो और फिर वर्ब दे रखी हो wear a red shirt। तो यहाँ पे he usually wears a t-shirt but today ब्लैंक्स फिर wear दे रखा और ए रेड टी शर्ट दे रखा हो। इस तरीके अगर सेंटेंस हो तो यूजुअली के साथ हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और जब टुडे बट टुडे आ गया तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। तो इसके अंदर हो जाएगा वियर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज वियरिंग। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।